इंटीग्रेट 5 अपॉन रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 2। अब यहाँ पे ये स्प्लिट तो नहीं हो सकते ये दो टर्म्स, तो ये रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ये 5 हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं। सो लेट अस रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 3x प्लस 7 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 2। इसका कॉन्जुगेट आएगा रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 3x plus 2, and we divide by the conjugate as well. So upon में भी root of 3x plus 7 plus root of 3x plus 2 dx. तो conjugate से हमने multiply divide किया. So further we have 5 times integration of, now 1 into numerator that remains the same. तो numerator में आएगा root of 3x plus 7 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2। अब अगर डिनोमिनेटर देखें इट इज ऑफ द फॉर्म a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये जो रूट है दैट इज रूट ऑफ 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में ये टर्म जैसा है वैसे रहेगा रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7, स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2 dx। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। सो वी हैव 3x प्लस 7 माइनस 3x माइनस 2 dx। Now 3x and minus 3x cancel out. 7 minus 2 हो जाता है 5. तो यह आएगा 5 times integration of root of 3x plus 7 plus root of 3x plus 2 divided by 7 minus 2 ये आता है 5 and यहाँ पे आएगा dx. So 5 cancels with 5. अब ये दो स्क्वायर रूट्स को हम रेज टू हाफ करके लिख सकते हैं. So this could be written as 3x plus 7 raised to half plus 3x plus 2 raised to half dx. Now this is of the form ax plus b raised to n. ये भी ax plus b raised to n है, तो ax plus b raised to n का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये आ जाएगा 3x plus 7 raised to half plus 1. Now half plus 1 is 3 by 2 upon 3 by 2 into coefficient of x. Coefficient of x है 3. सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज करेंगे. तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 3x plus 2 raised to half plus 1. Half plus 1 is 3 by 2 upon 3 by 2 into coefficient of x is 3 प्लस c. अब ये हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर. ये हो जाता है 9 बाई 2. ये 2 को हम ऊपर ले लेते हैं. सो दिस बिकम्स 2 बाई 9 इंटू 3x प्लस 7 रेज टू 3 बाई 2. अगेन दिस इज 9 बाई 2, तो ये रहेगा 2 बाई 9 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू 3 बाई 2 प्लस c. अब ये दोनों टर्म्स में हम 2 by 9 ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. सो इफ वी टेक 2 by 9 कॉमन, तो पहला टर्म हमारा आएगा ब्रैकेट में 3x प्लस 7 रेज टू 3 by 2 प्लस सेकेंड टर्म आएगा हमारा 3x प्लस 2 रेज टू 3 by 2 प्लस c. इंटीग्रेट e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 4 रेज टू
2x minus 1 dx. अब ये जो फंक्शन है इट इज ऑफ द फॉर्म e raised to ax plus b, and we know that integration of e raised to ax plus b होता है e raised to ax plus b upon coefficient of x which is a plus c. And similarly this is of the form integration, ये जो है ये a raised to ax plus b फॉर्म में है. देखिए this is of the form a raised to ax plus b. ये चाहे तो हम ये कैपिटल A लिख लेते हैं, a raised to ax plus b. तो इसका इंटीग्रेशन होता है a raised to ax plus b अपॉन log a, ये वाला a, into coefficient of x which is a plus c. तो ये दो फॉर्मूले हम इस पर अप्लाई करेंगे. तो इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा e raised to 3x plus 2 upon coefficient of x which is 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा 4 raised to 2x minus 1 upon log 4 to the base e into coefficient of x which is 2 plus c. अब इसे चाहे तो हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं. So this is e raised to 3x plus 2 upon 3 plus 4 raised to 2x minus 1 upon 2 times log 4 to the base e plus c. Integrate 7 upon 5x plus 3 minus 4 upon 2x minus 1 dx. अब ये दोनों इंटीग्रल्स को हम अलग करते हैं. इसमें 7 कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेते हैं. तो इंटीग्रेशन में आएगा 1 अपॉन 5x प्लस 3 dx. इसमें से हम 4 बाहर ले लेते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx. नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. एंड ये 1 अपॉन x फॉर्म में है बेसिकली. तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ax plus b to the base e divided by coefficient of x. coefficient of x है a plus c. तो ये फॉर्मूला इन दोनों पर हम यूज करते हैं. तो ये आएगा 7 टाइम्स log of mod of 5x plus 3 to the base e divided by coefficient of x. coefficient of x is 5 minus 4 into, अगेन यहाँ पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा. so log of mod of 2x minus 1 to the base e divided by coefficient of x. coefficient of x is 2 plus c. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आएगा 7 by 5 into log of mod of 5x plus 3 to the base e. ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4. so minus 2 times log of mod of 2x minus 1 to the base e plus c. Integrate 8x square plus 16x plus 6 divided by 2x plus 5. अब यहाँ पे अगर हम देखें न्यूमरेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर है 2 एंड डिनोमिनेटर में इट्स अ लीनियर फंक्शन. तो इनका हम पहले डिवीजन करते हैं. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म डिविडेंड अपॉन डिवाइजर. सो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर को हम लिख सकते हैं एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो इसे इस फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करते हैं. सो उसके लिए पहले हमको डिवीजन करना होगा. ये हमारा डिविडेंड है 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 6. इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 2x प्लस 5.
अब 8x² डिवाइड बाई 2x होता है 4x। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आएगा 4x, तो 4x इंटू 2x ये हो जाएगा 8x²। 4x इंटू 5 ये आएगा 20x। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट, तो ये 8x² माइनस 8x² गया, 16 माइनस 20 तो आएगा -4x प्लस 6। ये 6 को नीचे ले आते हैं। अब -4x डिवाइड बाई 2x इज -2, तो यहाँ हम -2 लिखते हैं कोशेंट में। सो -2 इंटू 2x, सो दैट इज -4x, -2 इंटू 5 ये आएगा -10। नाउ वी सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, 4x कैंसिल हो जाता है, 6 प्लस 10 बिकम्स 16। तो ये आ गया हमारा कोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो ये जो है, तो ये जो हमारा इंटीग्रल है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो वी कुड से देयरफॉर, अगर इसे हम नाम दे देते हैं सपोज I, so we could say therefore I is equal to, अब पहले आएगा कोशेंट, कोशेंट यानी 4x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 16 अपॉन डिवाइजर, ये 2x प्लस 5 हमारा डिवाइजर है, सो 2x प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब ये टर्म्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो ये पहला टर्म 4x, तो 4 बाहर ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर -2 टाइम्स, फिर इंटीग्रेशन में आएगा 1 dx, फिर 16 को बाहर ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 5 dx। अब इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते हैं आगे। अब x का इंटीग्रेशन इज x² बाई 2, तो ये रहेगा 4 इंटू x² बाई 2 -2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 16 इंटू, अब ये 1 अपॉन ax प्लस b है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ ax प्लस b टू द बेस e डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस c। ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी, 2 1s are 2 2s are 4, so this becomes 2x², फिर आएगा -2x, ये भी रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 8s are 16, so plus 8 times log of mod of 2x plus 5 to the base e plus c।